अरे भाई ये बस क्यों रुक गई है? अरे देखता हूँ भाई, बस तो यहीं रुकना था, इतने जंगल में। देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। चलना और रुकना तो उसकी इच्छा पे निर्भर है। बस वो जहाँ चाहे रोक दे, जब चाहे चला दे। स्थान और काल का निर्णय उसके हाथों में है। सत्यवचन महाराज। हाँ। मनुष्य के शरीर को ही ले लो, जब तक वो चलाता है चलता है, यदि वो रोक दे तो बस सारे अंग प्रत्यंग वही हैं, हाथ पांव नाक कान आंख सब, किंतु प्राणवायु रुक गए तो सब रुक गए, चेतना गई। उसी प्रकार ये गाड़ी है, कल पुर्जे सब वही हैं किंतु रुकी हुई है, चेतना लौट आएगी, चल पड़ेगी। महाराज हमें तो पहले ही देर हो रही है, वहाँ ज्योतिपुरम में लोग आपका व्याख्यान सुनने के लिए आतुर होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे आपकी। हमने तो नजदीक का रास्ता पकड़ा था, लेकिन इस स्थान में कोई खाने का प्रबंध नहीं है। शिवानंद तुम फिर अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, महाराज ने कुछ नहीं खाया, सुबह से भूखे हैं। चिंता मत करो, हरी इच्छा के आगे कोई क्या कर सकता है, इसमें भी जरूर उसका कुछ प्रयोजन छुपा होगा। आप धन्य है महाराज, आप महान है। हम जैसे दुनियादारी लोग बेकार की चिंताओं में घिरे रहते हैं, आप जैसे महात्मा ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। फ्यूल पंप खराब हो गया और कटआउट भी, मरम्मत में 1-2 घंटे लग जाएंगे। मारे गए, सारा कार्यक्रम चौपट हो गया। शिवानंद महाराज यहाँ अंदर बहुत गर्मी है, आप बाहर किसी पेड़ के नीचे चलकर विश्राम करें। जैसी प्रभु की इच्छा, चलो। चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मन, तुम्हें इधर उधर कुछ दिख रहा है क्या? हे दुकान बाजार। शिवानंद तुम महामूर्ख हो, जंगल में दुकान नजर आएगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें कष्ट क्या है? अरे वही पुराना भूख। ओह भूख लगी है, उसका प्रबंध है मेरे पास, ये ले लो फल। क्या हुआ क्या हुआ? तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो? ये पेरू है या पत्थर? हाँ, मूर्ख समझता तो नहीं हो, समझने की आवश्यकता भी क्या है? आए गुरुदेव, आए महाराज। आज्ञा गुरुदेव। बालक, प्रकृति की सुंदरता को देखो, निहारो, मनन करो इसका, मनन। ये नदियां, ये झरने सब हमारा ही तो प्रतिरूप हैं। वेदों में बहुत सुंदर वर्णन है इनका। जिस तरह समुद्र की ओर बहने वाली नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में लीन हो जाती है, उसी तरह ज्ञानी अपना नाम रूप छोड़कर दिव्य रूप पुरुषोत्तम में लीन हो जाता है। कितनी सुंदर उपमा है महाराज, धन्य हो महाराज। गुरुदेव एक शंका है। पूछो। हम उस दिव्य रूप पुरुषोत्तम की चर्चा तो हमेशा करते रहते हैं, किंतु क्या किसी ने उन्हें देखा है, दर्शन किए हैं उनके? लगता है बालक अभी तुमने श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय को नहीं समझा, जहां श्री कृष्ण महाराज ने अपने सखा अर्जुन को दिव्य नेत्र देकर विराट रूप दिखाया था। वो रूप अद्भुत रूप था, हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी उस विराट रूप का प्रकाश कहीं अधिक था। महाराज हम मूर्ख अज्ञानी, क्या भगवान का दिव्य रूप का दर्शन हम कभी कर सकेंगे? क्यों नहीं शिवानंद, महाराज का वरद हस्त हमारे सिर पे रहेगा तो अवश्य दर्शन प्राप्त होंगे। सत्य कहा बालक, बिल्कुल सत्य कहा, परंतु उसके लिए चाहिए गुरु से प्राप्त सच्चा ज्ञान, मनन चिंतन अध्ययन और साधना। बड़ी कठिन तपस्या है ये, जिसे विरले ही कर पाते हैं। एक के बाद एक सोपान पार करने पड़ते हैं, शास्त्रों के अनुसार कई सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। अरे किसना भाग की बात है भैया, बुआई की थी लेकिन फसल ही नहीं होगी। अरे ओम आनंद जी महाराज, आनंद जी महाराज चलिए। ओम नमः महाराज जय हो, कल्याण हो। नदी के उस पार कोई बसता है क्या? ना महाराज ना, वहाँ कोई बस्ती नहीं, जंगल ही जंगल है। हमें विश्वास नहीं होता कि उस पार के जंगल में कोई रहता ही नहीं। महाराज वहाँ जंगली जानवरों की बहुत आते हैं, डर के मारे वहाँ कोई नहीं रहता। हाँ 3 साधु जरूर वहाँ हैं। साधु? वो वहाँ क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं महाराज, और मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी जिंदगी के अंतिम दिन बिता रहे हैं वहाँ पे। एक कुटिया बना रखी है उन्होंने झाड़ों के बीचों बीच। हिंसक पशु उन्हें कुछ नहीं कहते? ना महाराज, वो न डरते हैं, वो पशु समझे कि ये भी हमारे जैसे ही कोई हैं। बड़े विचित्र प्राणी है वो। तुमने उनको देखा है? नहीं महाराज, मैंने नहीं, इनने देखा है। क्यों बस?
तुमने देखा है? हाँ महाराज, बात बहुत बरस पहले की है। मेरा लड़कपन था, सो लड़कों में शर्त बंधी गई कि इस नदी को पार करके जो लौट आएगा उसे ये बहुत से पैसे देंगे। मुझे जरूरत थी महाराज पैसों की, डर तो बहुत लगा, पर भगवान का नाम लेके मैं कूदी गया और जय बजरंग बली कहता हुआ पार उतर गया। अच्छा ये बताओ, उस समय वो साधु वहां क्या कर रहे थे? महाराज तैरते तैरते इतना थक गया था कि पार उतर के मुझे बड़े जोर की भूख लगी, सो फल तोड़ता खाता जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वहां पे एक लंबा सा पेड़ दिखा मुझे, तो मैंने झट उस पे चढ़ के एक लाल झंडी की अट्टी वहां पे लगा दी, जिससे उस किनारे के मेरे दोस्त वो लड़के जो है ना, वो ये समझे कि मैं शर्त जीत गया। और महाराज जो ही मैं वहां से उतरने लगा पेड़ से, तो एक शेर दिखा। कितना बड़ा? राजी इतना बड़ा कि उसे देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मैं वहीं पे डाल पे दुबक के बैठ गया। फिर मेरी नजर पड़ी कि वहां से वही 3 साधु गुजरे और उन्हें देखते ही शेर एक तरफ को हो लिया। वो तीनों दिखने में कैसे थे? बस महाराज आम आदमी जैसे, एकदम सीधे साधे, भक्ति में लीन, तपस्या कर रहे हैं, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी और बड़े तेजवान। बस उन तीनों ने तुमसे क्या बातें की? महाराज ज्यादातर तो वो चुपचाप ही रहे हैं, अपनी कुटिया को झाड़ते बुहारते, पेड़ पौधों में पानी देते हुए वो चुप ही रहे हैं। एक बड़े अचरज की बात थी कि एक ने इशारा किया और दूसरे ने झट समझ लिया। तो मैंने एक लंबे साधु से पूछा कि महाराज कहाँ के हो और यहाँ कब से हो? तो महाराज उनकी आंखें सिकुड़ गईं, वो नाराज है गए। तब बड़े महाराज ने उनका अपने हाथ में हाथ लिया तो जाके शांत हुए और फिर बड़े महाराज ने मुझसे कहा हम पे दया करो, और फिर उन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ फल दिए। बस मैं उस पार जाके उन तीनों साधुओं से मिलना चाहता हूँ, कोई मुझे ले जा सकेगा? आगे किसना? हाजी महाराज अपनी नाव तैयार है, अगर आप कहें तो मैं आपको उस पार छोड़ दूं। और इन्होंने जो बातें आपको बताई हैं वो तो बहुत वर्ष पुरानी है महाराज, क्या पता वो अब तक जिंदा हो या नहीं हो, और अगर हुए भी तो वो इस योग्य नहीं कि आप जैसा महापुरुष उनको जाकर मिले महाराज। फिर भी बालक मैं वहां अवश्य जाना चाहूंगा, तुम्हें आने जाने का अच्छा धन दूंगा। जो इच्छा महाराज, चलिए आइए।